और बेसिकली जम्मू कश्मीर अलग से ही वो कर रहा था, जब से हमारा पार्ट था, मतलब अलग से ही वो गवर्न कर रहा था। मतलब वो पाकिस्तान एज उसको जैसे पंजाब को पाकिस्तान डील करता है, ऐसे तो उसको नहीं करता ना। लेकिन पार्टीज तो यही थी ना वहाँ पर। ये पार्टीज यही थी, तो ऑब्वियसली उनका राइट बनता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, ये भी उनका बेसिक राइट है। उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा किया जाए, ये उनका राइट है। लेकिन बिकॉज जो पुलिस है वो भी तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है, उनको इस तरीके से ब्रूटल तरीके से मारना, ये तो उन्होंने एक सिविल वॉर स्टार्ट की हुई है। सिविल वॉर स्टार्ट की हुई है। क्या उनके जो राइट्स वो डिमांड कर रहे हैं वो ठीक राइट्स डिमांड कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चल रहा है? ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। बेसिकली वो अपने राइट्स के पीछे अपना मोटिव जो है वो बयान करना चाह रहे हैं ना, कि उनका क्या मोटिव है। और हर वक्त जो है मतलब टेररिस्ट ग्रुप्स एंड ईच एंड एवरीथिंग हर जगह पे वर्क कर रही होती हैं, तो ये भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, रिसेंट चल रहा था। तो आप कह रही हो कि टेररिस्ट ग्रुप्स उनके पीछे जो उनको ब्रूटल एक्शंस करने पर मजबूर कर रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग कि उनके पीछे टेररिस्ट ग्रुप हैं, बट बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो मतलब जो यूथ होती है उसको इतना वो कर देती, बूस्ट कर देती हैं कि वो अपने ही लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज पुलिस कौन है, वो भी तो हमारे अपने ही लोग हैं ना, और जो मर रहे हैं वो भी, और जो मार रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन की आप ढके छुपे अल्फाज में बात कर रही हैं? मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करनी। बेसिकली इंडिया जो है वो क्लेम करता है मतलब कि हम ये भी ले लेंगे, मतलब उसका एक ही है कि जो मतलब अखंड भारत दोबारा से होगा, उनका यही मोटिव है। तो फिर मतलब वो उसके लिए कुछ भी करते हैं। तो आप कह रहे हो कि ये इंडिया की फंडिंग है, या इंडिया के कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ब्रूटल एक्शंस करवा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं कि अखंड भारत हो, कश्मीर जो वो यूनाइटेड कश्मीर हो और उनका पार्ट हो, इसीलिए वो ये सब करवा रहे हैं, आप कह रही हो? येस, इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर हम अपनी बात करते हैं, अभी तक कश्मीर पर कितना बजट नाफिज किया गया है, या कश्मीर के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कितने, कश्मीरी आवाम को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है? उनको जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मतलब जो जम्मू कश्मीर है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको तो फैसिलिटेट किया ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या? मतलब उनको गवर्न भी किया जा रहा है, और उनके अकॉर्डिंग जैसे वो चाहते हैं वैसे ही वो चलता है। बिकॉज वो हम एक किस्म का वो प्रेशराइज एरिया है, मतलब वो कि कश्मीर ऑलरेडी हमसे कश्मीर इतना अलहदा हो गया हुआ है, तो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि वो हमारा पार्ट रहेगा। नहीं, फैसिलिटीज़ वही आपसे पूछिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज़? मतलब जिनकी वो डिमांड कर रहे हैं वो उनकी फैसिलिटीज़ उनके पास हैं, लेकिन अब फिर वो डिमांड ही क्यों कर रहे हैं? इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों निकल रहा है? मतलब इतना बड़ा प्रोटेस्ट इसलिए निकल रहा है ना कि बिकॉज एक इंसान की नीड होती है। देखिए अब अगर पाकिस्तान में पूरे में एम्प्लॉयमेंट देखे तो इतनी नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही वहाँ पे सीन है। लेकिन आप किसी की वीकनेस को पकड़ते हैं और उसको वीकनेस को पकड़ने के बाद उन लोगों को उस पर उकसाते हैं कि मतलब आप लोगों के पास ये कमी है, इसके लिए क्लेम करो। और मतलब जैसे कि मैंने पहले बात की है कि जैसे इंडिया है वो उसको अपना पार्ट बनाना चाहता है, तो इसलिए वो कह सकता है कि मतलब वो उनको, और कुछ लोग उनमें वहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जो उनको इस बात पे उकसा रहे हैं कि ये आप में कमी है, ये आप लोगों को नहीं मिला, ओके इसके लिए आप एहतजाज करें। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो हाइड्रो पावर बहुत प्रोड्यूस होती है, जो पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड में जाकर सप्लाई होती है, उनको सप्लाई होती है, और हमें यहाँ पर बिजली का यूनिट बहुत महंगा मिलता है एज़ पर द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने बोला था, उन्होंने ये कहा था कि 3 से 5 रुपए पर यूनिट होगा, लेकिन इस चीज़ को बिट्रे किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, या जो भी गवर्नमेंट वहाँ पर एक्टिव है, उन्होंने 3 से 5 रुपए कुछ महीनों के लिए दिया है, उसके बाद फिर से वैसी ही महंगाई हो गई है, आटा महंगा हो गया, पानी प्रॉपर नहीं मिलता, बिजली आती नहीं है, लोड शेडिंग इतनी होती है, इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पर नहीं है, सिग्नल आते नहीं है। तो उनका ये कहना है, और उन्होंने कहा हमारी तो तरक्की यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रही। जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स हैं, तो क्या ये नाजायज़ डिमांड्स है? नहीं, उनकी डिमांड्स नाजायज़ बिल्कुल भी नहीं है, ये बेसिक राइट्स है, मिलने चाहिए कि सिग्नल्स आने चाहिए, पानी बिजली, ये तो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। कहते हैं पानी हमारा ले लेते हैं और हमें मिलता कुछ भी नहीं है, प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं। क्या मतलब मिलता कुछ नहीं है? पानी, कश्मीर से पानी आता है ना, भारत पानी भेजता है, हम कश्मीर से पानी भी लेते हैं, तो पानी और बिजली हमसे ले लेते हैं हम पूरा, पंजाब ये पाकिस्तान पूरा, और वही चीज़ हमें डबल दामों पर मिलती है। यानी बनाने वाले हम हैं, ले पाकिस्तान लेता है, और हमें ही वो महंगे दामों में मिलती है। तो ये उनका मतलब, ये उनका फिर मैंने पहले भी नहीं कहा था कि उनका प्रोटेस्ट गलत है,
उनकी बेसिक जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये स्टेट की वीकनेसेस हैं कि वो अपनी ही स्टेट्स को कंट्रोल नहीं कर अच्छा, रहे। ये स्टेट का फेलियर आप कह रही हो? फेलियर है और दूसरों के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट।